हेलो एवरीवन। इस लेक्चर में हम फाइल एक्सेस मेथड और लॉजिकल स्ट्रक्चर ऑफ डायरेक्टरी के बारे में पढ़ेंगे। तो पहले ये जान लें कि इस लेक्चर में हम क्या क्या टॉपिक कवर करने वाले हैं। फाइल एक्सेस मेथड में हम आपको सीक्वेंशियल एक्सेस, डायरेक्ट एक्सेस और इंडेक्स सीक्वेंशियल एक्सेस के बारे में बताएंगे। स्कीम्स फॉर लॉजिकल स्ट्रक्चर ऑफ डायरेक्टरी में हम आपको सिंगल लेवल डायरेक्टरी स्ट्रक्चर, टू लेवल डायरेक्टरी, ट्री स्ट्रक्चर डायरेक्टरी, एसाइक्लिक ग्राफ डायरेक्टरी एंड जनरल ग्राफ डायरेक्टरी के बारे में बताएंगे। फाइल एक्सेस मेथड में हमारे पास तीन तरह के मेथड होते हैं: सीक्वेंशियल एक्सेस, डायरेक्ट एक्सेस एंड इंडेक्स सीक्वेंशियल एक्सेस। एक्चुअली एक्सेस करने का मतलब होता है कि हमने रिकॉर्ड को फाइल में कैसे रखा है और उसको मुझे निकालना है। तो निकालने मतलब कि इसको रीड या राइट करना है, दोनों बातें हो सकती हैं। फाइल को एक्सेस करने का मतलब कि फाइल को हम रीड भी कर सकते हैं, राइट भी कर सकते हैं। तो एक्चुअली फाइल एक्सेस मेथड का जो कंसर्न है वो फाइलों में डेटा को रखने का और उनको फिर एक्सेस करने का है। मतलब फाइल में हम डेटा किस प्रकार स्टोर करेंगे और उसको हम कैसे एक्सेस करेंगे। तो हम फाइलों में डेटा को वन बाय वन रख सकते हैं एक सीक्वेंस में। फाइलों में हम डेटा को एक फार्मूले के बेस पे रख सकते हैं। जैसे हमारा कोई एक रिकॉर्ड आईडी है, वो फाइल में कहाँ जाएगा, इसको हम एक फंक्शन के थ्रू कंप्यूट करके रख सकते हैं। अगला रिकॉर्ड है वो कहाँ जाएगा, ये फंक्शन के थ्रू कंप्यूट करके रख सकते हैं। यानी हर रिकॉर्ड का एक पोजीशन, एक लोकेशन फाइल में फिक्स होता है, वो डायरेक्ट एक्सेस में होता है और उसको हम एक फार्मूला से कैलकुलेट कर लेते हैं हैश फंक्शन के थ्रू। इंडेक्स सीक्वेंशियल मेथड में क्या होता है, हम लोग रिकॉर्ड को फाइल में एक की एसोसिएट करके रखते हैं और रिकॉर्ड का एक इंडेक्स पेज बना देते हैं। जैसे आपकी बुक होती है ना, तो बुक में एक रिकॉर्ड रखा है, बुक में टेक्स्ट रहता है और कौन सा टेक्स्ट कहाँ पर है इसका एक इंडेक्स बुक के लास्ट में बना के रख देते हैं। तो वैसे ये तीनों मेथड है फाइलों में डेटा को रखने का और उसको एक्सेस करने का। तो पहले हम सीक्वेंशियल एक्सेस के बारे में जान लें। इट इज द सिंपलेस्ट एक्सेस मेथड। Information in the file is processed in order, one record after the other. This mode of access is by far most common. For example, editor and compiler usually access the file in this fashion. ये फाइल में डेटा को रिकॉर्ड को रखने का बहुत कॉमन तरीका है। इसमें रिकॉर्ड को वन बाय वन, एक के बाद एक सीक्वेंस में रखा जाता है। एग्जाम्पल के तौर पर हमारे कंपाइलर और टेक्स्ट एडिटर फाइल को इसी प्रकार रखते हैं, मतलब सीक्वेंशियल एक्सेस मेथड में स्टोर करते हैं और सीक्वेंशियली उसको एक्सेस भी कराते हैं। आपको पता है हमारा कंपाइलर हमारी फाइल को टॉप टू बॉटम, लेफ्ट टू राइट एक सीक्वेंस में कंपाइल करता चला जाता है। तो कंपाइलर का जो एक्सेस मेथड वो क्या सीक्वेंशियल है। डायरेक्ट एक्सेस मेथड, अनदर मेथड इज डायरेक्ट एक्सेस मेथड आल्सो नोन एज रिलेटिव एक्सेस मेथड। A fixed length logical record that allow the program to read and write record rapidly. इसमें रिकॉर्ड का जो लेंथ होती है वो फिक्स होती है। जैसे आपने स्ट्रक्चर बना दिया, तो स्ट्रक्चर में अगर आपने 3 मेंबर रख दिए, रोल नंबर, नेम और कोर्स, तो जितने भी स्टूडेंट्स का आप रिकॉर्ड रखेंगे उनका जो लेंथ है वो सेम रहेगा। ठीक है, तो इन नो पर्टिकुलर ऑर्डर, इनमें कोई ऑर्डर नहीं होता है कि कौन सा रिकॉर्ड कब आएगा, फिर कौन सा आएगा, फिर कौन सा आएगा। द डायरेक्ट एक्सेस इज बेस्ड ऑन द डिस्क मॉडल ऑफ a file since disk allows random access to any file block. ये डिस्क मॉडल पर काम करता है क्योंकि डिस्क का हेड हम किसी भी ब्लॉक, किसी भी सिलेंडर से किसी दूसरे सिलेंडर पे रैपिडली पोजीशन प्लेस कर सकते हैं। इसमें हम लोग रिकॉर्ड को रखते समय पहले से कौन सा रिकॉर्ड किस फाइल की लोकेशन पे जाएगा ये कंप्यूट कर लेते हैं। मतलब मुझे पता है कि रिकॉर्ड आईडी 17 का ब्लॉक, रिकॉर्ड आईडी 17 किस पोजीशन पे रखी है, रिकॉर्ड आईडी 25 किस पोजीशन पे रखी है। तो मुझे जो रिकॉर्ड आईडीज होती हैं उनके टर्म में डिस्क की लोकेशन पे एक फार्मूला बना लेते हैं। इससे हमें वो रिकॉर्ड डायरेक्टली एक्सेस हो जाता है। फॉर डायरेक्ट एक्सेस द फाइल इज viewed एज अ नंबर्ड सीक्वेंस ऑफ ब्लॉक और रिकॉर्ड। Thus we may read block 14, then block 59 and then we can write block 17। मतलब इसमें ब्लॉक नंबर के अकॉर्डिंगली डेटा रखा रहता है। मतलब कि हम पहले ब्लॉक नंबर 14 को रीड कर सकते हैं, फिर 59 को, फिर 17 को राइट कर सकते हैं। मतलब कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है यहाँ पर ऑर्डर की। ये डायरेक्ट एक्सेस है। ए ब्लॉक नंबर प्रोवाइडेड बाय द यूजर टू द ऑपरेटिंग सिस्टम इज नॉर्मली रिलेटिव ब्लॉक नंबर। जो भी ब्लॉक नंबर यूजर देता है वो रिलेटिव ब्लॉक नंबर होता है। जैसे कि पहला ब्लॉक है वो फाइल का 0 ब्लॉक माना जाएगा और दूसरा ब्लॉक 1 माना जाएगा, सो
Index sequential method, in this it is the other method of accessing a file which is built on the top of the direct access method. ये direct access method का ही एक वर्जन है. These methods construct an index for the file. The index like an index in the back of the book. जैसा कि बुक के पीछे एक इंडेक्स होता है उसी तरह का इंडेक्स बन जाता है. कंटेन द पॉइंटर टू द वेरियस ब्लॉक. हर ब्लॉक डिफरेंट ब्लॉक का ये पॉइंटर रखता है, मतलब कौन सा वाला डेटा कहाँ रखा हुआ है. अगर मुझे कोई एक पर्टिकुलर रिकॉर्ड आईडी चाहिए तो मैं पहले इंडेक्स में उस रिकॉर्ड आईडी को ढूंढूंगा और उस रिकॉर्ड आईडी का ब्लॉक नंबर ढूंढूंगा, फिर सीधे फाइल पे उस ब्लॉक को मैप कर दूंगा. To find a record in the file, we first search the index and then by the help of the pointer we access the file directly. फाइल मतलब रिकॉर्ड को डायरेक्टली एक्सेस कर लेते हैं. अभी देखिए इसमें स्कीम्स फॉर लॉजिकल स्ट्रक्चर्स ऑफ डायरेक्टरी, ये दूसरा टॉपिक है, उससे कंफ्यूज मत होइएगा, वो हो गया. स्कीम्स फॉर लॉजिकल स्ट्रक्चर्स ऑफ डायरेक्टरी. डायरेक्टरीज को डिस्क में अरेंज करने का जो तरीका है, स्ट्रक्चर जो है वो डिफरेंट है. अभी उसको हम लोग डिस्कस कर रहे हैं. A directory is a container that is used to contain folders and file. डायरेक्टरी आप सभी को पता है फोल्डर और फाइल्स को रखने का कंटेनर है. It organizes files and folders into hierarchical manner. ये ट्री के फॉर्म में फाइल को और फोल्डर को अरेंज करता है. There are several logical structures of directory. These are given below. Single level directory. Single level directory में a single level directory is simplest directory structure. In it all files are contained in same directory which make it easy to support and understand. सभी फाइलें एक ही डायरेक्टरी में रहती हैं. A single level directory has a significant limitation. However, when the number of files increases or when the system has more than one user, a single level directory has significant limitation. इसमें कुछ लिमिटेशन है, कुछ बाध्यताएं हैं. वो बाध्यताएं कब हैं? जब हमारे सिस्टम में कई सारे यूजर हो जाएं, तो हर यूजर के लिए यहाँ पे हम डायरेक्टरी नहीं बना पाएंगे. Since all the files are in the same directory, they must have a unique name. क्योंकि सारी फाइलें एक ही डायरेक्टरी में होती है, उनका यूनिक नेम होता है. मतलब एक नाम की हम दो फाइल नहीं बना सकते. लेकिन अगर हमारा जो लेवल बढ़ेगा, सिंगल लेवल से ज़्यादा होगा, तो वहाँ पे हम लोग एक ही नाम की दो फाइल या ज़्यादा फाइल अलग अलग डायरेक्टरी में बना सकते हैं. इसका आप डायग्राम देखिए. सिंगल लेवल डायरेक्टरी ऐसे होती है. डायरेक्टरी D1 है, इसमें फाइल्स हैं. D1 में कई सारी फाइल हो सकती हैं. ये D2 है, उसमें कोई फाइल हो सकती है. D3 में फाइल्स हो सकती हैं. तो ये सर्कल में ये फाइल्स हैं और जो रेक्टेंगल है ये डायरेक्टरीज हैं. तो D1, D2, D3, D4, D5, D6 ऐसे हैं. मतलब मैं D1 में F1 नाम की दो फाइल नहीं बना सकता हूँ. D2 में मैं F2 नाम की दो फाइलें नहीं बना सकता हूँ. ऐसा यहाँ पे ये रिस्ट्रिक्शंस है. मतलब यूजर जैसे मान लीजिए रमेश और सुरेश है, तो रमेश ने D1 नाम का फोल्डर बनाया और सुरेश ने भी D1 नाम का. सुरेश फिर D1 नाम का नहीं बना पाएगा क्योंकि यहाँ पे यूजर है ही नहीं. ठीक है, मल्टी यूजर सिस्टम के लिए ये काम नहीं करेगा, सिंगल यूजर के लिए ये काम करेगा. तो डायरेक्टरीज में होंगी फ्लैट और इसमें डायरेक्टरीज में एक जितनी भी चाहे आप फाइलें क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन नेम स्पेस कोलिजन हो जाएगा यहाँ पे. अब देखिए टू लेवल डायरेक्टरी में क्या होता है. as we have seen, a single level directory often leads to confusion of files names among different users. डिफरेंट यूजर के लिए फाइल नेम में कंफ्यूजन पैदा कर सकती है. द सोल्यूशन टू दिस प्रॉब्लम इज टू क्रिएट ए सेपरेट डायरेक्टरी फॉर ईच यूजर. हर यूजर के लिए अगर एक अलग डायरेक्टरी बना दें तो सोल्यूशन हो जाएगा. नेम स्पेस कोलिजन नहीं होगा, मतलब हम एक ही नाम की कई फाइलें बना सकते हैं अलग अलग यूजर के लिए. इन द टू लेवल डायरेक्टरी स्ट्रक्चर ईच यूजर हैज देयर ओन यूजर डिफाइंड डायरेक्टरी UFD. द UFDs हैज सिमिलर स्ट्रक्चर्स बट ईच लिस्ट ओनली द फाइल्स ऑफ ए सिंगल यूजर. हर UFD में एक सिंगल यूजर की फाइल होगी. देखिएगा इसको इस तरह से. देखिए यूजर 1, यूजर 2, यूजर 3, यूजर 4. अब यूजर 1 के पास भी D1 D2 है, यूजर 2 के पास D3 D4 है, यूजर 3 के पास D5 D6 है, यूजर 4 के पास D7 D8 है. ठीक है ना. अभी डायरेक्टरीज हैं. अब यूजर 1 की फाइलें D1 में है, यूजर 1 की फाइलें D2 में है, यूजर 2 की फाइलें D3 में है, D4 में. इस तरह से ये फाइल्स टू लेवल डायरेक्टरी बन गई. एक यूजर्स की बन जाएंगी और उसके अंदर वो अपनी डायरेक्टरी बना सकते हैं, जैसे आप विंडोज में करते हैं. मतलब अलग अलग यूजर होते हैं ना, एडमिनिस्ट्रेटर होता है, गेस्ट होता है, रमेश होता है, सुरेश होता है. वो अपने अपने यूजर के अलग अलग डेस्कटॉप डॉक्यूमेंट्स सब बने रहते हैं. आप देखते हैं इसमें डाउनलोड्स पर यूजर वो सारे फोल्डर्स अपीयर हो जाते हैं.
तो 2 लेवल डायरेक्टरी स्ट्रक्चर। ट्री स्ट्रक्चर डायरेक्टरी में देखिए जो डायरेक्टरी का लेवल है वो ज्यादा हो जाएगा, बस यहाँ पे और कुछ नहीं है। Once you have seen two level directory as a tree of height 2, two level directory height 2 का tree है। The natural generalization is to extend the directory structure to tree of arbitrary height। मतलब इसका जो जनरलाइज फॉर्म है ट्री स्ट्रक्चर डायरेक्टरी का, वो उसके नीचे भी सब ट्रीज हम एक्सटेंड कर सकते हैं। जो टू लेवल डायरेक्टरी स्ट्रक्चर हमने देखा, तो टू लेवल डायरेक्टरी स्ट्रक्चर एक हाइट 2 का ट्री है, लेकिन जो हमारा ट्री स्ट्रक्चर डायरेक्टरी है उसकी हाइट हमारी n नंबर तक जा सकती है। This generalization allows the user to create their own subdirectories and to organize their files accordingly। देखिए इस तरह का होगा, ये रूट है, अब रूट में डायरेक्टरीज हैं, फिर डायरेक्टरीज हैं, फिर डायरेक्टरीज हैं, फिर उनमें फोल्डर हैं, फिर उनमें फाइल्स हैं, फिर डायरेक्टरी है, फिर फाइल्स है। तो फाइलें एंड डायरेक्टरीज किसी भी लेवल पे कहीं पर भी हो सकती है। तो ये हमारा ट्री स्ट्रक्चर है, ये लेवल 0 है, लेवल 1 है, लेवल 2 है, इस तरह से डायरेक्टरी लेवल बाय लेवल डिवाइडेड होगी। एसाइक्लिक ग्राफ डायरेक्टरी, एसाइक्लिक ग्राफ डायरेक्टरी में डायरेक्टरी के बीच में साइकिल नहीं होता है, ठीक है, लेकिन एक डायरेक्टरी कई डायरेक्टरी एक पर्टिकुलर फाइल को कंटेन कर सकती हैं। एन एसाइक्लिक ग्राफ इज ए ग्राफ विद नो साइकिल एंड अलाउज टू शेयर सब डायरेक्टरीज एंड फाइल्स। The same file और सब डायरेक्टरीज में be in two different directories। एक ही फाइल या डायरेक्टरी सब डायरेक्टरी दो डिफरेंट डायरेक्टरी में हो सकती है, ये इसका मेन कंसर्न है। इट इज अ नेचुरल जनरलाइजेशन ऑफ द ट्री स्ट्रक्चर डायरेक्टरी। इट इज यूज्ड इन द सिचुएशन लाइक व्हेन टू प्रोग्रामर्स आर वर्किंग ऑन ए ज्वाइंट प्रोजेक्ट एंड दे नीड टू एक्सेस फाइल। मतलब ज्वाइंट प्रोजेक्ट पे दो प्रोग्रामर काम कर रहे हैं और वो दोनों प्रोग्रामर सेम फाइल को अपने अपने फोल्डर में एक्सेस करना चाहते हैं, तो एसाइक्लिक ग्राफ डायरेक्टरी का स्ट्रक्चर वर्क करेगा। देखिए ये एसाइक्लिक ग्राफ डायरेक्टरी है, रूट है, रूट में डायरेक्टरी है, फिर डायरेक्टरी, ये देखिए ये फाइल है, ये फाइल इस डायरेक्टरी में भी है और इस डायरेक्टरी में भी है। ये जो गोला मैंने यहाँ पे मैं दिखा रहा हूँ, पॉइंट कर रहा हूँ, ये फाइल इस डायरेक्टरी में भी है और इस डायरेक्टरी में भी है। मतलब दो यूजर एक ही प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं तो वो एक फाइल को दो फोल्डर में बना सकते हैं। यहाँ पे देखिए कहीं भी साइकिल नहीं है डायरेक्टरीज के बीच में। अब देखिए ये फाइल, ये वाला जो गोला है, ये फाइल जो है यहाँ पे भी इस डायरेक्टरी में भी है और इस डायरेक्टरी में भी है। तो ये एसाइक्लिक ग्राफ डायरेक्टरी स्ट्रक्चर हो गया। अब देखिए जनरल ग्राफ डायरेक्टरी स्ट्रक्चर। जनरल ग्राफ डायरेक्टरी स्ट्रक्चर में साइकिल हो सकता है डायरेक्टरीज के बीच में। इन जनरल ग्राफ डायरेक्टरी स्ट्रक्चर cycles are allowed with a directory structure where multiple directories can be derived from more than one parent directory। एक parent directory से कई directory, where multiple directories can be derived from more than one parent directory। कई parent directory से कोई एक directory derive हो सकती है। The main problem with this kind of directory structure is to calculate total size of space that has been taken by the files and directories। फाइल और डायरेक्टरीज ने कितना साइज लिया, ये यहाँ पर कंफ्यूजन करता है। देखिए रूट है, इसमें यूजर 1, यूजर 2, यूजर 3, ठीक। अब ये यूजर 1 की ये डायरेक्टरीज है D1, D2, D3, यूजर 2 की है D4, D5, यूजर 3 की है D6, D7, D8। अब देखिए D5 में ये फाइल है और D6 में भी ये फाइल है और D7 में भी ये फाइल है। अच्छा, D4 में देखिए ये D9 डायरेक्टरी है और D9 डायरेक्टरी के अंदर एक डायरेक्टरी है जिसका नाम D3 है। मतलब D3 डायरेक्टरी D9 डायरेक्टरी के अंदर भी मौजूद है, इसीलिए इसका देखिए साइकिल यहाँ पर ये फॉर्म हो रहा है डायरेक्टरीज के बीच में, ये पूरा साइकिल। इसमें डायरेक्शन मत देखिएगा, डायरेक्टेड ग्राफ मत सोचिएगा। ये D3 की एक सब डायरेक्टरी D9 है और D9 की सब डायरेक्टरी D3 है, ऐसा यहाँ पे बताया गया। मतलब ये जनरल ग्राफ है। इस लेक्चर में इतना ही रखेंगे। थैंक यू।